आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टा EGH दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी EA। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गिव्स अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू चेंज इनटू एन एनायन। देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक मेजरमेंट है। कौन सा? जो एटम की टेंडेंसी बताती है एनायन में कन्वर्ट होने में। ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। मतलब इलेक्ट्रॉन एंट्रोपी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? आपकी ऐसी एनर्जी है जब आप मतलब देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मतलब ऐसी एनर्जी जो रिलीज हो रही है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है गैसियस आइसोलेटेड एटम और आयन में, देन वहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन जब आता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन जब जाता है तब भी एनर्जी लगती है। ठीक है। तो एनर्जी इज नेसेसरी फॉर टेकिंग एंड गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एक एटम है एक्स करके, वो गैसियस स्टेट में है। अगर हमने यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लिया है किसी के पास से, अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, उस एटम पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन EV पर एटम और kg मोल इनवर्स। ये क्या है? इसका यूनिट है kg मोल इनवर्स। It has been recommended to replace the term electron affinity EA by a new term electron gain enthalpy that is delta EGH। ठीक है, डेल्टा EH भी बोल सकते हैं, डेल्टा EGH भी बोल सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड एज द मोलर एंथैल्पी चेंज when an isolated gaseous atom or anion in its ground state adds an electron to form the corresponding anion। खुद को एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसको इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली but are obtained indirectly from the बोर्न-हबर साइकिल। देखो, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, ये हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन बोर्न-हबर साइकिल में इसको बताया हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर एक्सप्रेस्ड इन EV पर एटम और kg मोल इनवर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। Generally, when first electron is added into the valence shell of a gaseous atom, the energy is released। देखो, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो वैलेंस शेल में होगा। ठीक है, ऑब्वियसली गैसियस एटम के, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज्ड होगी। बट द एनर्जी मे बी रिलीज्ड और गेन फॉर अ सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन और द आयन ऑफ अ सेम एटम। ठीक है। देखो, एक तो एनर्जी आ भी सकती है और एनर्जी जा भी सकती है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है एक आइसोलेटेड एटम है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा और 141 kg मोल इनवर्स एंथैल्पी यहाँ से मतलब एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा EGH1 इज इक्वल टू माइनस 141 किलो जूल मोल इनवर्स। या वैसे ही यहाँ पे अब देखो, ये हो गया निगेटिव हो गया, उसमें अगर फिर से हमने इलेक्ट्रॉन डाला तो वो बन जाएगा ऑक्सीजन 2-। ठीक है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो इसने टोटल कितनी एनर्जी रिलीज की? -780 किलो जूल मोल पर इनवर्स। ठीक है। द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी रिक्वायर्ड एनर्जी positive electron gain enthalpy, this due to the repulsion between the like charges after addition of the electron into an atom. It turns to an anion
and further addition of electron in anion cause the electrons repulsion and leads to the positive electron gain enthalpy. देखो यहाँ पे सबसे पहली जो एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी और सेकेंड वाली एंथैल्पी निगेटिव होगी. ठीक है, इस टाइप से इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर एटम आ रहा है यहाँ पे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी.